सो ओके, सो लास्ट क्लास में हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर लिया था रिलेटेड विद द हेरिडिटी. व्हाट इज द हेरिडिटी वी हैव कंप्लीटेड, राइट? एंड who is responsible for the heredity we have already discussed in the last class, right? We have discussed DNA, we have discussed already chromosomes, we have already discussed gene. Okay, these are responsible for the heredity. Okay, heredity means, what is the meaning of heredity, beta? What is the heredity, Tushar? हेलो तुषार, आप क्लास में हो? हेलो. यस सर. हाँ, मैंने क्या बताया था, हेरिडिटी क्या होता है? बताइए. पढ़ाई नहीं की ना आपने? हेलो हेलो हेलो. Hello. Have network issue from your side, Tushar? Have a network issue? I'm waiting for your reply. What is the heredity? Hello. Tushar, am I audible or not? Yes, characteristic transfer या trait transfer from parents to offspring. तो क्या नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बोलने में आपको? Okay, it's okay. So we have already discussed the heredity. Okay, we have already discussed the traits and already discussed the two types of traits. First is inherited, and inherited means from parents to offspring. Clear? This is the inherited. But acquired means after birth, means self, जो हम खुद से लर्निंग करते हैं, खुद से सीखते हैं एज लाइफ टाइम. ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट कह सकते हैं आप, सेल्फ डेवलपमेंट. ठीक है. सो दिस आर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स इन द प्रीवियस क्लासेस. ओके, क्लियर है? एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द inheritance. Who is the father of inheritance? Already discussed about the father of inheritance. Gregor John Mendel. Which one? Gregor John Mendel. Which is Austrian monk. We have already discussed this in the previous chapter. Clear beta? Tushar? Yes sir. Yes. After that we will discuss about the experiment of Gregor John Mendel, right? Experiment. Oh, which plant? Pea plant. ठीक है, पी प्लांट जो उन्होंने लिया था, जिसको पाइसम सेटाइवम कहते हैं. पाइसम सेटाइवम have 7 traits. Clear?
क्लियर है? 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स। आज हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ाई कर ली थी। क्लियर है? करो ना जब हेलो, यस सर। क्या हो गया? हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक बेटा पढ़ लिया था, है ना? ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। और हमने क्या डिस्कस किया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों लिया था? व्हाट इज द रीजंस? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। फर्स्ट इज द 7 पेयर कैरेक्टर। सेकंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हैव short life period of pea plant. Clear? And third is easy to grow. There are 3 main characters. That's why Gregor John Mendel selected the pea plants. Clear? We have already discussed this point in the previous classes. Okay? Right. After that, we have already discussed the some characteristic like cross and self, like this. This is a T, capital T, small t, right? We have already discussed this. T plant is the cross, ठीक है, make second generation. Clear? We have already discussed it, but today we will start again the point to point. So firstly we discuss the 7 traits of pea plant. 7 traits of पी प्लांट। समझ में आ रहा है बेटा? व्हाट इज द 7 पेयर ट्रेट्स? 7 पेयर ट्रेट्स क्या थे पी प्लांट के? अगर हम बात करें एज ए कैरेक्टर, यहां पे हम लिख सकते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, यहां लिख सकते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। क्या लिख सकते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर। आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, पता है आपको? सर जो अपना असर छोड़ता है। वेरी गुड। डोमिनेंट मतलब जो अपना कैरेक्टर ज्यादा शो करता है। जैसे मान लो बड़ा होता है। हाँ, जो बड़ा होता है, जो ज्यादा, मतलब जैसे कोई मान लो कोई लीडर है, अगर कोई लीडर आ गया तो उसके सामने सब कोई रोल नहीं प्ले करते। उसी तरह डोमिनेंट ट्रेट्स होता है कि अगर ये कैरेक्टर आ गया तो यही कैरेक्टर शो करेगा, इस कैरेक्टर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जब ये कैरेक्टर नहीं होगा तभी ये कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? अगर हम पहला कैरेक्टर लेते हैं फ्लावर का, किसका लोगे बेटा? फ्लावर, ठीक है? तो फ्लावर का अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या क्या कलर लिया था? पर्पल कलर और व्हाइट कलर। क्या क्या लिया था? पर्पल कलर एंड व्हाइट कलर, ठीक है? अगर हम बात करें इसकी फ्लावर के कलर की, ठीक है? दूसरा इन्होंने बात किया था फ्लावर की पोजीशन की। किसकी? फ्लावर के पोजीशन, या तो एक्सियल मांगा या फिर टर्मिनल। एक्सियल मतलब समझो, एक्सियल मतलब कहां? जैसे कोई प्लांट है, ये प्लांट है तो इस पोजीशन में मतलब फ्लावर है, यहां फ्लावर है। और टर्मिनल का मतलब ऊपर फ्लावर है, यहां कई कंडीशन में। समझ में आ रहा है ये समझ में आया? What is the axial? What is the terminal? Terminal मतलब at the head position, axial मतलब as a side। क्लियर हो रहा है बेटा? थर्ड मान लिया इन्होंने सीड का कलर। किसका कलर? सीड कलर इन्होंने या तो येलो लिया जो था, मतलब, या ग्रीन, ठीक है? तो येलो एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और जो ग्रीन था वो रिसेसिव कैरेक्टर था पी प्लांट में, सीड का। फोर्थ लिया इन्होंने सीड शेप, मैंने बताया था या तो राउंड या रिंकल। वेरी गुड, ये मैंने ऑलरेडी कल बताया था। फिफ्थ जो लिया था वो लिया था इन्होंने शेप। किसका शेप? वो जो कवर शेप होता है ना बाहर का, फूड शेप कह सकते हैं। तो जो शेप था मतलब मटर का, जो मटर के बाहर का कवर नहीं होता, या तो क्या था? या तो इन्फ्लेटेड था या कॉन्ट्रैक्टेड था। क्या था? कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब ऐसे समझो, या तो ये हो गया इन्फ्लेटेड, या जैसे कोई मटर है ऐसे समझो, तो ऐसे समझ रहे हो?
इस यस तरह, सर। या तो ये शेप था या ये शेप था। तो ये जो शेप है इन्फ्लेटेड है और ये कैसा है, कॉन्ट्रैक्टेड है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, या फिर ठीक है, इसके बाद जो 6 लिया वो कौन सा लिया था, फूड कलर। इसका भी कलर हो सकता है, ये जो कलर है बाहर का ये ग्रीन था, इसमें इस वाले में कैसा था, येलो था। कैसा था, येलो। येलो। इसको लिखते चलो मेरे साथ, लिख रहे हो? यस सर। हाँ लिखते चलो साथ में। और जो लास्ट कैरेक्टर था वो स्टेम की लेंथ थी। क्या थी, स्टेम की लेंथ। लेंथ कैसी थी, या तो टॉल या ड्वार्फ। समझ में आया? ये 7 कैरेक्टर को लेके इन्होंने इस पे रिसर्च किया था पी प्लांट को। तो ये लिख लो आप। पहले फ्लावर का क्या था, पहले फ्लावर का क्या था बेटा, कलर। फ्लावर का क्या था, कलर। दूसरा क्या था, फ्लावर की पोजीशन। तीसरा क्या था, सीड कलर। फिर सीड का शेप, फिर फूड शेप, फूड कलर, स्टेम लेंथ। इसको बना लो। ये 7 ट्रेड्स थे। अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज द 7 ट्रेड्स ऑफ द पी प्लांट, तो दीज आर द 7 ट्रेड्स। क्लियर है? यस सर। ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में अगर आ गया। अब हम इसमें बात करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ डोमिनेंट करेक्टर, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर सीड का कलर डोमिनेंट मतलब येलो कलर, शेप राउंड इसका मतलब डोमिनेंट कलर, इन्फ्लेटेड मतलब डोमिनेंट है, ग्रीन मतलब डोमिनेंट है, टॉल का मतलब डोमिनेंट है। लेकिन अगर ग्रीन फूड का कलर है तो डोमिनेंट है, अगर सीड का कलर है तो रिसेसिव है। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने में। जब मैं बात करूंगा ना कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर, तो आपको समझ में आएगा एग्जाम में। लिख लो फिर मुझे कंफर्म करो, फिर आगे चलते हैं। कहीं डाउट तो पूछ लेना, है ना? यस सर। बाकी होमवर्क दिया था एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए, रीडिंग की थी आपने? यस सर। समझ में आया था? यस सर। गुड। संजना भी आई नहीं फिर, क्या हो गया? सर कर लिया, लिख लिया। लिख लिया? एक यस मिनट सर। में देखता हूँ, संजना का रिप्लाई नहीं आया, कुछ मैसेज का वेट कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डोमिनेंट ट्रेड्स। हेडिंग डाल लो, पता होना चाहिए ना। अगर मैंने बोला डोमिनेंट्स क्या होते हैं, रिसेसिव क्या होते हैं, तो हेडिंग डालो डोमिनेंट्स, डोमिनेंट्स ट्रेड्स। this is the this is the character of this is the character of plants which show itself in the presence of or absence of रिसेसिव ट्रेड। समझ में आ रहा है? चाहे रिसेसिव प्रेजेंट हो या ऑब्सेंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा अपना ही कैरेक्टर शो करता है। समझ में आ रहा है बेटा? इसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स एनीथिंग, कोई भी लिविंग थिंग, या ले सकते हो लिविंग थिंग है, ठीक है, प्लांट डाल दो ज्यादा बेटर है। और इसके लिए रिसेसिव, इसका अपोजिट लिख लेना बस। देख सकना दिस एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस करता है, itself, this express itself only, कब शो करता है, only in the absence of dominant traits। जब डोमिनेंट ट्रेड्स नहीं होगा तभी ये कैरेक्टर अपना शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। अब देखो समझो कैसे। मान लो ये कैपिटल टी है, जैसे कल पढ़ाया था, ठीक है, ये स्मॉल टी है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ कौन से, चारों में कौन से कैरेक्टर है बेटा, चारों में डोमिनेंट कैरेक्टर होगा कि नहीं होगा? देखो
तुषार, कैपिटल टी होगा हर सर, जगह पर, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। सारे में डोमिनेंट करेक्टर होगा, ठीक है बेटा, ऑल आर डोमिनेंट करेक्टर। बट अगर कंडीशन ऐसी हो जाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, या कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा समझो, सॉरी यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी, अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और लास्ट में क्या आया, स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी। इसका मतलब ये तीनों कैसे करेक्टर शो कर रहे हैं, देखो यहां भी कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ तो ये कैपिटल टी तीनों है ही। डोमिनेंट कैरेक्टर। वेरी गुड, और ये वाला, ये वाला रिसेसिव। हाँ इसको एग्जाम्पल में बना के लिख लो ऐसे ही, ये आपको समझाने के लिए मैं बताया कि कैसे पता चलेगा डोमिनेंट है। रिसेसिव कैरेक्टर तभी होगा जब डोमिनेंट नहीं होगा, मतलब जो लीडर है, एग्जाम्पल समझो, डोमिनेंट कैरेक्टर अगर कहीं भी आ गया तो वो चाहे रिसेसिव हो या ना हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप दोनों एग्जाम्पल बना के लिख लो, ये बना लो डोमिनेंट ट्रेट्स का, ये लिख लो रिसेसिव का। समझ में आ रहा है बेटा? यस आपको सर। ये आपको हेल्प करेगा समझने में किसी भी चीज को। यहां तक कोई डाउट तो भी पूछना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं बता रहा हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। बस आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए एग्जाम में, बाकी आप कर लोगे। सर लिख लिया। लिख लिया बेटा दोनों? चलिए यस आगे सर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ टर्म की बात करते हैं। टर्म आता है एलील। एलील कभी सुना है, पढ़ा है आपने एलील? एक टर्म आता है एलील। एलील का मतलब होता है इट शो द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। क्या शो करता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जी। यस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन। अभी समझाता हूं कैसे। और ग्रीन जीन। हाँ बेटा, गिवन 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 जीन, जो जीन दिया गया है। हाँ, जैसे समझो एलील का मतलब क्या होता है, इट्स रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ जीन। जैसे मान लो कैपिटल टी लिख दिया मैंने, तो कैपिटल टी क्या है, एक एलील है, बट ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टॉलनेस के लिए। किसके लिए? टॉलनेस। हाँ, तो ये एलील है, टी एलील। ये क्या है? टी एलील। स्मॉल टी क्या हो गया? स्मॉल टी एलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? शॉर्ट हाइट के लिए। हाँ, डॉर्फनेस के लिए। आप समझ में आया? यस मान सर। लो मैंने कैपिटल आर लिखा, तो कैपिटल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? राउंड राउंड के। शेप के लिए। और स्मॉल आर? रिंकल। हाँ, ये एलील होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? एलील। एलील। हाँ, जो ये सिंबल है ना, छोटे स्मॉल, दिस इज द टाइप ऑफ जीन। तो इनके जो प्रॉपर्टी होते हैं डिफरेंट फॉर्म, इन्हीं को बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई मतलब येलो, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, यही होगा ना। अगर हम येलो की बात करें तो ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई होगा, तो ये येलो को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल वाई ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्लियर हो रहा है? सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलील है? कैपिटल टी एलील मतलब टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी का मतलब डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्लांट के। क्लियर है? दिस शो द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। बस सिंपल इन प्लांट्स। इसको एग्जांपल की तरह मैंने समझाया है आपको। डन? हो गया बेटा? तुषार, आर यू देयर बेटा?
सर हाँ बेटा, हो गया, डन। ठीक है, यस चलिए, सर। ओके ओके। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ टर्म की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म होता है, आपने पढ़ा होगा, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। समझ में आ रहा है? जीनोटाइप। ऑफ हाँ, फिनोटाइप Yes, का मतलब sir. ही समझो। फिनोटाइप का मतलब कैसे होता है? फिनो से मतलब आता है फिजिकल अपीयरेंस का। मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस। हाँ, और जीनोटाइप का मतलब ही क्या मतलब आ रहा है? जेनेटिक से मतलब है, मतलब जेनेटिक, मतलब जेनेटिक कोड, मतलब जेनेटिक कोड। समझ में आया? तो फिर का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है इट्स रिप्रेजेंट, इट्स रिफर, या लिख लो इट्स रिफर टू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ, इट्स रिफर्स टू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म। गिवन ऑर्गेनिज्म मतलब आप प्लांट को देख ही बता सकते हैं शॉर्ट, मतलब ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट मैंने बनाया, ठीक है, एक ये प्लांट बनाया मान लो मैंने, और एक प्लांट ये बनाया, तो इसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आया? स्मॉल है। हाँ, यस सर। ये किससे, ये आप कैसे देख के बता रहे हो? यस सर, आ रहा है। बिकॉज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। तो ये जो कैरेक्टर होता है इस, फिजिकल अपीयरेंस। हाँ, तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। एना लेकिन भी लेके जाओगे? लेकिन बेटा ये हो किसकी वजह से रहा है? ये टॉल किसकी वजह से हो रहा है? ये स्मॉल क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जीनोटाइप की रिस्पॉन्स, वजह से। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीनोटाइप, जो कि जेनेटिक जीनोटाइप। या जेनेटिक कोड। तो लिख सकते हो इट रिफर्स टू द genetic code, which are responsible for given phenotype। जो phenotype दिया गया है, ठीक है, उसके करेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो जेनेटिक कोड। जैसे समझो यहां, मान लो मैंने बात की, मान लो यहाँ कैपिटल टी ले लिया, स्मॉल टी ले लिया, यहाँ स्मॉल टी, ये कैसा प्लांट होगा? ये कैसा प्लांट होगा बताओ तुषार? ये वाला प्लांट कैसा होगा? आरो दे रहे बेटा? टोल टोल। हाँ, टॉल होगा। क्या, कैसे बताया टॉल होगा? बिकॉज ऑफ सर दिस का क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेड, बिकॉज ये जेनेटिक कोड है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनेटिक। जेनेटिक कोड। हाँ, और इसका कैसा होगा फिर प्लांट? ये प्लांट कैसा होगा? शॉर्ट। शॉर्ट, डॉर्फ। डॉर्फ। क्यों? बिकॉज इसका जो जेनेटिक कोड है वो क्या जीन। रिप्रेजेंट कर, नहीं। हाँ। तो ये जो कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी, ये जीनोटाइप कैरेक्टर है। बट जो ये जो इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी आ रही है, जो फिजिकल अपीयरेंस आ रहा है, वो फिनोटाइप है। आप समझ में आया? फिनोटाइप जीनोटाइप कैसे बताओगे? यस सर, आ गया। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो कि कैपिटल टी इज द जीनोटाइप कैरेक्टर which is responsible for tallness of plant, और tallness of plant is the phenotype। क्या है ये? phenotype। small t is the genotype responsible for, and the dwarf of plant is the phenotype। समझ में आ रहा है बेटा? आया? इसको लिख लो कॉपी पे कि जो जेनेटिक कोड है वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है किसके लिए? करेक्टरिस्टिक के लिए। बट जो फिजिकल अपीयरेंस हो रहा है, जो दिख रहा है, वो उसके लिए, मतलब उसी को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। क्लियर? अब जीनोटाइप फिनोटाइप आपको समझ में आ रहा है कैसे डिफाइन करें? अगर बोला जीनोटाइप की बात करें, इसका मतलब वो जेनेटिक कोड की बात कर रहा है, सिंबल की बात, क्लियर। कोई सिंबल की बात कर रहा है। जब फिनोटाइप की बात हो रही है तो वो उसके अपीयरेंस की, वो किस तरह का है, उसकी अपीयरेंस क्या फिजिकल है। अपीयरेंस। हाँ, ये डिफरेंस है दोनों में। चलो, क्लियर हो गया? इसको लिख लो, आप इसको लिख लो। म्यूट कर लीजिए तुषार, आप, आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। यस सर।
कर डन बेटा, हो गया। तुषार, आर यू देयर? यस सर, लिख लिया। डन, यस सर। क्लियर हो रहा है फिनोटाइप जीनोटाइप? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। क्या बात करेंगे? ये तो आपको पता ही होगा, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है बताओ? होमो मतलब क्या होता है बताओ? होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है समझो। व्हेन सेम टाइप्स ऑफ एलील, क्या होगा बेटा? सेम टाइप ऑफ एलील, क्या सेम टाइप ऑफ एलील एलील इज प्रेजेंट किसमें? फॉर ए गिवन फिनोटाइप, फॉर ए गिवन फिनोटाइप। समझो कैसे, जैसे मान लो कैपिटल टी, ये कैसा है? ये कैसा एलील है बेटा? सेम है, तो ये फिनोटाइप है। ये क्या है? यस सर। ये होमोजाइगस है। स्मॉल टी ये भी कैसा? होमोजाइगस। कैपिटल आर होमोजाइगस, स्मॉल आर होमोजाइगस, कैपिटल वाई फिनोटाइप। होमोजाइगस, स्मॉल वाई होमोजाइगस। मतलब क्या दिख रहा है आपको? व्हेन सेम टाइप्स ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट फॉर ए गिवन फिनोटाइप इज नोन एज होमोजाइगस प्लांट। उनको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस प्लांट। इसका उल्टा क्या होगा? क्या होगा इसका उल्टा? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में डिफरेंट। बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ में आ रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझ में आ रहा है बेटा? दी जाता होमोजाइगस प्लांट। ये सब कैसे प्लांट होंगे? होमोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस। कैसे होंगे? हेट्रोजिगस। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हेलो, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस प्लांट समझ में आ गए? कैसे पता हो गया? When same types of alleles are present in the plant, homozygous. When different types of alleles are present, then heterozygous. हेलो, लग रहा नेट कनेक्ट चला गया था। अब फिर से आपने लिख लिया था कि फिर से लिखवा दो बेटा? स्लाइड तो चली गई होगी वो वाली। आप लिख लोगे तुषार? होमोजाइगस हेट्रोजाइगस? यस सर। आप लिख लीजिए उसको अपने तरीके से, क्योंकि वो तो मैंने समझाया। होमोजाइगस लिख लो। लिया सर। दोनों लिख लिया?
दोनों लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलिए यस ठीक है। सर। अब हेडिंग डाल लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? मतलब व्हेन सिंगल। क्रॉसिंग बिटवीन सिंगल ट्रेड्स। जब क्रॉसिंग किसके बीच करते हैं? सिंगल ट्रेड्स के बीच। क्लियर हो रहा है? सिंगल ट्रेड। हाँ देखो एग्जांपल देखते यस हैं। सर। मान लो हम ऐसे लिखते हैं, मान लो ये लिखते हैं कैपिटल टी क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी। तो ये क्या है? हमारे पेरेंट्स। ये क्या है? पेरेंट्स। अब इनके बीच हमने क्रॉस पेरेंट। कराया। जब हमने बीच क्रॉस कराया तो देखो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। समझ में आया यहाँ तक? फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ फिर फिर ये देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसे, इसके अंदर कौन सा करेक्टर आ रहा है? फिर इसके अंदर कौन सा करेक्टर आ रहा है? डोमिनेंट कर। डोमिनेंट करेक्टर आ रहा है। ठीक है। ये कैसा है? होमोजाइगस हेट्रोजाइगस? चारों कौन से हैं? ये 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 कैसा होगा? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। अच्छा हेट्रोजाइगस होगा। प्रॉपर्टी टॉल होगा कि डॉर्फ होगा? चारों प्लांट कैसे होंगे? चारों प्लांट कैसे होंगे इसमें? टोल। हाँ चारों टॉल होंगे। क्लियर है? टोल। वेरी गुड। तो ये F1 जनरेशन में अगर आप यस। देखोगे तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे। ठीक है। टोल। अब हम क्या करेंगे? यस। अब हम इनमें से क्रॉसिंग कराएंगे। एक यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेंगे और एक यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेंगे। दोनों में से एक एक उठा लेंगे। अब इनको क्रॉस कराएंगे। यहां लिख सकते हैं सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ F1। क्या करेंगे? सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ F1। अब क्या करेक्टर आएगा? कैपिटल टी आएगा, यहां आएगा स्मॉल टी कैपिटल टी आएगा, फिर यहां क्या आएगा बताओ? समझ में नहीं आ रहा है? हेलो, ये देखो ना, ये कैपिटल टी ये आया। क्लियर? फिर स्मॉल टी कैपिटल टी यहां से आया, ये आया। और फिर ये कैपिटल टी ये आया, फिर स्मॉल टी ये आया। यहां तक समझ में आया? कैसे बनाया मैंने? हेलो हेलो, तुषार, और यहाँ स्मॉल टी आएगा। समझ में आया? तुषार आप हैं क्लास में कि नहीं है? हेलो तुषार, फिर से समझा देता हूँ, देखो कैसे आएगा। तुषार आप लोग क्लास में? नेटवर्क इश्यू है क्या बेटा आपकी तरफ? देखो ये कैपिटल टी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर ये कैपिटल टी, यस। ये स्मॉल टी। अब ठीक है, फिर ये यस सर। स्मॉल टी, ये कैपिटल टी। क्लियर है? फिर ये स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल यस टी। सर। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैसे बनाया था मैंने? यस सर, हो रहा है। अब क्लियर हो रहा है? यस सर। तो ये कैसा जनरेशन हो गया? ये हो गया F2 जनरेशन। क्या हो गया? F2 जनरेशन। हाँ, पहले क्या था? पेरेंट्स को लिया, पेरेंट्स को लेने का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन आया। फिर F1 जनरेशन की क्रॉसिंग कराई तो फिर बाद में क्या आया? F2 जनरेशन। तो ये कैरेक्टर आ रहा है। बट इसमें क्या देख रहे हो? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। क्या हो रहा है? मोनो मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड। देखो ये मोनो हाइब्रिड। इसमें ये दोनों वो सेम टाइप की है ना दोनों। अब इसमें क्या है? देखो इसमें एक रिसेसिव है, बाकी 3 डोमिनेंट है। दिख रहा है? एक रिसेसिव है, 3 अगर हम इसकी बात करें
फिनोटाइप की, किसकी बात करेंगे? फिनोटाइप रेशियो। अगर हम बेटा फिनोटाइप की रेशियो की बात करें, किसकी? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में दो ही कंडीशन होगी, एक टॉल होगा और एक ड्वार्फ होगा, यही होगा भाई। प्लांट में तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। तो कितने टॉल प्लांट हैं बताओ, इस वाले में कितने टॉल प्लांट है? देखो 1 2 3 है ना, 3 है, तो 3 इशू हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। आपने बनाया था कि नहीं बनाया था तुषार कॉपी पे? बना लिया था? बना लिया था सर, बना तो लिया देखो था। यही आया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यही करेक्टर आया था ना लास्ट में, यही आया था ना F2 में बेटा। F2 जनरेशन में देखो ये आया था। इसमें हमें क्या दिखना है? हमें देखना है फेनोटाइप करेक्टर पहले, क्या? फेनोटाइप। तो फेनोटाइप में दो ही करेक्ट, फेनोटाइप रेशियो देखना है। तो हमें क्या देखना है? टॉल और डॉर्फ प्लांट का क्या रेशियो है, ठीक है? तो हमें सिंपल दिख रहा है, टॉल प्लांट जो डोमिनेंट करेक्टर है वो सारे टॉल होंगे। देखो यहाँ भी डोमिनेंट करेक्टर टी है, यहाँ भी टी कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी है। तो 3 डोमिनेंट है, मतलब 3 टॉल है, तो 3 और एक रेशियो है, तो मतलब 1। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो होगा वो क्या होगा मोनोहाइब्रिड का? 3:1। बट अगर हम बेटा जीनोटाइप रेशियो देखें, क्या? जीनोटाइप रेशियो समझ में आ रहा है? तो जीनोटाइप रेशियो में क्या देखेंगे? जेनेटिक कोड देखेंगे। क्या देखेंगे? जेनेटिक कोड। तो देखो यहाँ टोटल कितने जेनेटिक कोड दिख रहे हैं? 3। एक ये जेनेटिक कोड दिख रहा है, अरे यार कैपिटल टी रहे, सॉरी। एक ये जेनेटिक कोड दिख रहा है, अलग है। ये दो जेनेटिक कोड अलग है, और ये जेनेटिक कोड अलग है, दिख रहा है बेटा? देखो इसका जेनेटिक स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी। तो इनका जो जेनेटिक कोड है वो रेशियो क्या आएगा? 1:2:1। ये मोनोहाइब्रिड कंडीशन में, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। आपको समझ में आया कैसे आया बेटा ये जीरो टाइप करेक्टर? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रेशियो आ रहा है। तो ये है 1:2:1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। उसको बना लो। क्वेश्चन आते हैं कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है, व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो, व्हाट इज द जीनोटाइप रेशियो? तो जीनोटाइप रेशियो डिपेंड्स ऑन जेनेटिक कोड, phenotype ratio depends on their physical appearance as per plant. तो वी हैव टू कंडीशन, टॉल प्लांट या ड्वार्फ प्लांट। तो टॉल प्लांट कहाँ होंगे? जितने भी डोमिनेंट करेक्टर आएंगे वो टॉल होंगे, जिसमें रिसेसिव करेक्टर होंगे ड्वार्फ होगा। क्लियर है? तुषार, आर यू देयर बेटा? हेलो? आप मैसेज में भी बोल सकते हैं अगर आपको नेटवर्क इश्यू है, चैट में बोल सकते हैं। तो मुझे कंफर्म किया करिए, मुझे पता चलना चाहिए ना आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक। अभी तक हमने बेटा क्या क्या कवर कर लिया? एलिल्स क्या होते हैं, एलिल्स टर्म्स क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, हेटेरोजाइगस प्लांट्स क्या होते हैं, होमोजाइगस प्लांट्स कैसे होते हैं, हाउ टू फाइंड आउट कि प्लांट का जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, है ना, अपीयरेंस कैसी होगी, वो हम बता सकते हैं, राइट? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। क्या डाउट है? नो सर। ओके। अगर मैंने लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर, बताओ ये क्या करेक्ट प्लांट का करेक्ट क्या करेक्ट? पहले ये बताओ ये कैसे होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस, पहले ये बताओ हेटेरोजाइगस। कैसा करेक्टर होगा? डोमिनेंट तो करेक्टर होगा, रिसेसिव करेक्टर होगा? डोमिनेंट। डोमिनेंट। ठीक है, ठीक है। कलर कैसा होगा सीड का? कलर
कलर मतलब कलर मतलब Green. शेप ऑफ शेप Green. शेप साइड का नहीं सीड का शेप कैसा होगा? शेप राउंड 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 होगा। क्या होगा? राउंड राउंड होगा। अगर हमने ये लिखा होता स्मॉल और स्मॉल, अब क्या होता बताओ? राउंड डबल स्मॉल आर है तो कैसा होता? होमोजाइगस कि ये हेटेरोजाइगस? होता होमोजाइगस हाँ होमोजाइगस होमोजाइगस। होता, रिसेसिव होता और रिंकल होता। वेरी गुड। अब तुम बता लोगे ना एग्जाम में अगर आएगा तो? यही समझाना चाह रहा था आपको कि कैसे Yes, आप sir. फाइंड आउट करोगे। तो यही आपको समझाना था कि आप कैसे एग्जाम में, मान लो अगर मैंने लिखा कैपिटल वाई तो बताओ क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे? प्लांट में क्या क्या कंडीशन आ रही है? प्लांट का कैरेक्टर कैसा है? ये सर होमोजाइगस हो गया, ठीक है, वेरी गुड। होमोजाइगस होगा प्लांट। डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, वेरी गुड बेटा। और येलो कलर, कीट का कलर कैसा होगा? येलो येलो कलर होगा, वेरी गुड। येलो, वेरी गुड। क्लियर हो गया आपको? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड, यही समझाना था आपको मुझे। अब आपका अगर ये क्लियर हो गया तो इसका मतलब आपको क्लियर है। अब हेडिंग डाल लो डाई हाइब्रिड। क्या बात करेंगे अब हम? डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड में ही समझ में आ रहा होगा, दो की बात कर रहे हैं। किसकी? स्टडी ऑफ टू ट्रेड्स। स्टडी ऑफ टू ट्रेड्स। अभी तक हमने स्टडी की थी वन ट्रेड्स की। कितने की? वन ट्रेड्स की। अब हम टू ट्रेड्स की स्टडी करेंगे। मतलब ऐसे मान लो मैंने लिखा अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? आर क्या है? राउंड शेप ऑफ सीड। येलो क्या है? येलो शेप। हाँ, वेरी गुड। अगर हमने येलो कलर। वेरी गुड। स्मॉल आर स्मॉल वाई इसकी बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? ये रिंकल और ग्रीन। वेरी गुड बेटा। मतलब यहाँ होगा राउंड एंड येलो, यहाँ होगा रिंकल एंड ग्रीन। समझ में आया? ये पेरेंट्स हो गए। ये क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। अब पेरेंट्स के बीच हमने क्या कराई? क्रॉसिंग कराई। क्या कराई? तो यहां से इसके पहले क्रॉसिंग कराने से पहले यहां से हमने कैपिटल आर ले लिया, कैपिटल वाई ले लिया, एक एक कैरेक्टर। यहां से भी हमने एक एक कैरेक्टर दोनों को पिक कर लिया हमने। अब क्रॉसिंग कराई। अब क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या कैरेक्टर आएगा? देखो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही कैरेक्टर आएगा। यस सर। अगर ये कैरेक्टर आएगा तो प्लांट जो सीड है वो कैसा होगा? बताओ कैसा होगा सीड? सीड कैसा होगा इसमें? राउंड और ग्रीन, येलो। वेरी गुड, राउंड एंड येलो। वेरी गुड बेटा। पता चल गया ना? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आर भी करेक्टर है और वाई भी करेक्टर है। तो डोमिनेंट करेक्टर आ गया तो डोमिनेंट करेक्टर ही शो करेगा। समझ में आया? अब हम वेरी गुड। अब हम इनके बीच की क्रॉसिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रॉसिंग कराते हैं। ठीक है। अगर हम इनके बीच की क्रॉसिंग कराते हैं तो देखो चार चार करेक्टर आएंगे। कितने? 4 करेक्टर। देखो कैसे आएंगे। देखो अगर इसका हम क्रॉसिंग कराते हैं तो क्या आता है? देखो, एक आता कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, एक आता स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या आता? कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या आता? स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही आता ना? आता बेटा? यस सर। इसमें भी सेम यही आ जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही आएगा। देखो ये चार कैरेक्टर कैसे डिफाइन किया? देखो ऐसे देखो, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई आ गया। ठीक है, सॉरी फिर हमने क्या लिया? स्मॉल आर कैपिटल वाई लिया, फिर हमने कैपिटल आर स्मॉल वाई लिया, फिर हमने स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया। समझ में आया कैसे लाए? आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो आप। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फिल करेंगे। फिल करेंगे। देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, फिर इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको फिल करो।
फिल करो आप अच्छे से, या इसको मैं अलग से भरता हूँ, रुको 1 मिनट। इसको पहले लिख लो, आप यहां तक लिख लो पहले, यहां तक इसको बना लो, फिर हम इसको आगे स्लाइड चेंज करके इसको फिल करते हैं साफ साफ, क्योंकि यहाँ छोटा हुआ है ना, इसको फिल करेंगे हम। इसको लिख लो पहले, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम इसको कैसे करेंगे, आपको ये समझ में आएगा अभी। कर लो इसको। हो जाएगा तो बताना बेटा, है ना। डन। डन बेटा। सर कर लिया। ठीक है, अब इसको हम साफ साफ फिर से बनाते हैं, बड़े से बनाते हैं, देखो यहाँ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ समझ में आएगा आपको अच्छे से। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, आपके पेपर में आता है ये। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही था ना बेटा। सेम चीज यहाँ भी आएगा, देखो यहाँ भी यही आएगा, यहाँ कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब चलो इसको फिल कर लेते, देखो यहाँ स्मॉल, यहाँ पे ये दोनों आएंगे सेम ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ क्या आएगा देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ भी क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर। यहाँ देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों कॉमन है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई बट स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसको फिल करो सेम, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई बट कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्योंकि दोनों कॉमन है। स्मॉल आर स्मॉल वाई बट कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई बट स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई बट स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ दोनों में स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ तक समझ में आया बेटा। क्या किया मैंने, सिर्फ फिल किया है सेम कॉलम में, समझ में आया बेटा।
समझ में आया? तुषार यहां तक कोई डाउट है बेटा? हमने सिर्फ कॉलम में फिल कर दिया एक दूसरे को साथ में, जो जिसका मतलब के फ्रेंड सामने आ रहा है उस कॉलम में हम उसको लिखते चले गए। ये देखो, क्लियर है? अब हम देखेंगे फिनोटाइप रेशियो। क्या देखेंगे? सॉरी, कलर चेंज करो पहले। फिनोटाइप रेशियो क्या रेशियो रहेगा बताओ? सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते। रुको मैं कलर चेंज कर लूं। पहले मान लो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ होगा राउंड एंड येलो, यहाँ होगा ना राउंड एंड येलो, तो हम यहाँ येलो ले लेते हैं। एक मिनट, क्या ले लेते हैं? येलो ले लेते हैं। यहाँ पे भी येलो होगा क्योंकि यहाँ भी येलो, जहां भी कैपिटल वाई है वहां येलो होगा, राइट? और कहाँ कैपिटल वाई है? और कहाँ कैपिटल वाई? यहाँ देखो कैपिटल वाई है सर सेकंड में है, थर्ड है देखो, बट हाँ, जहां कैपिटल और कैपिटल वाई दोनों, सॉरी, जहां कैपिटल और कैपिटल वाई दोनों हो, देखो यहाँ भी कैपिटल और कैपिटल वाई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट क्या यहाँ कैपिटल और कैपिटल वाई है? नहीं है। नो सर, यहाँ पे है? नो सर, यहाँ क्यों नहीं है? देखो यहाँ कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल वाई है। साथ जरूरी नहीं है। जरूरी है साथ होना। येलो हमें देखो दिख रहा है, येलो राउंड दोनों, जो येलो और राउंड दोनों हो, क्या हो? येलो और राउंड, ठीक है? ओके सर। देखो मैं बता रहा, हम ऐसे समझते पहले यहाँ चार तरीके की कंडीशन आएगी। कितने तरीके की? 4 तरीके की। एक होगा राउंड येलो करेक्टर आएगा, एक आपका रिंकल्ड और येलो आएगा, ठीक है? एक आपका राउंड आएगा बट ग्रीन आएगा, और एक आपका रिंकल्ड और ग्रीन आएगा। अब समझ में आया 4 करेक्टर कैसे आएंगे? राउंड येलो आएगा या रिंकल्ड येलो आएगा, या राउंड ग्रीन आएगा या रिंकल्ड ग्रीन आएगा, क्योंकि 4 प्रॉपर्टी है ना बेटा, यहाँ पे टोटल 4 करेक्टर है, राउंड, रिंकल्ड, ग्रीन, येलो। अब समझ में आया? तो हमें क्या दिख रहा है? और देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पे है, हाँ है, देखो आएगा येलो राउंड आएगा। क्या यहाँ पे है कैपिटल आर कैपिटल वाई? देखो यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल आर आएगा, करेक्टर आएगा, ये देखो येलो आएगा। मतलब येलो और राउंड, येलो और राउंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा अभी हम? राउंड और येलो की। किसकी? राउंड एंड येलो की बात कर रहे हैं। और देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, देखो नहीं आ रहा, यहाँ देखो आ रहा है, आ रहा है, ये देखो आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है। यस सर, आ रहा है। क्या यहाँ पे आ रहा है राउंड एंड येलो? नो सर। यहाँ पे? यस सर। कहाँ आ रहा है? तो राउंड तो आ रहा है, येलो कहाँ आ रहा है? दोनों स्मॉल वाई हैं, देखो ये भी स्मॉल वाई, ये भी स्मॉल वाई, आएगा? हाँ स्मॉल वाई है। यस सर। हाँ, फिर नहीं आएगा। यहाँ आएगा? नो सर, नहीं आएगा। तो टोटल कितने राउंड एंड येलो है? टोटल कितने आए राउंड एंड येलो? 9। कितने आए? 9। अब हम देखेंगे रिंकल्ड एंड येलो। हाँ येलो। रिंकल्ड एंड येलो के लिए हम कलर ले लेते हैं। चलो अभी ब्लू ले लेते हैं। कौन सा कलर ले लेते हैं? ब्लू कलर। ब्लू। ब्लू। चलो अब देखो कहाँ कहाँ है। ये तो जो हो गया, अब यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? देखो आएगा। आएगा ना, रिंकल्ड एंड येलो आएगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर है ना? स्मॉल आर है, स्मॉल आर है ना, हाँ इसीलिए। और वाई है तो येलो भी आएगा। क्लियर है? यहाँ आएगा। चलो यहाँ पे आएगा? आएगा। आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्मॉल आर है और कैपिटल वाई दोनों है, आएगा। वेरी गुड। और देखो यहाँ आएगा? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा? नहीं है क्योंकि बड़ा वाई। हाँ, बड़ा वाई नहीं बड़ा है। वाई वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। यहाँ आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये देखो दोनों है, कैपिटल वाई भी है और स्मॉल आर भी है, रिंकल्ड भी है और येलो भी है। वेरी गुड, आएगा। और बताओ आएगा कहीं? यहाँ आएगा? नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, क्योंकि रिंकल्ड तो है, कैपिटल वाई नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो कितने हो गए? कितने हो गए? और इस नीचे वाले में भी नहीं आएगा। यहाँ हो गए 3। कितने हो गए? नीचे वाले में भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। हाँ इसमें भी नहीं आएगा। वेरी गुड। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3। समझ में आया बेटा? 3। चलो
अब हम देखते हैं जो बचे रह गए। अब कौन सा देखना है हमें? राउंड एंड ग्रीन देखना है, राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन क्या यहां आएगा? और फिर राउंड ग्रीन में भी 3 आएंगे। हाँ, राउंड ग्रीन यस यहाँ सर, आएगा कि नहीं इसमें भी आएगा? 3 आएंगे। राउंड 3 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये भी राउंड ग्रीन आएगा, ये भी राउंड ग्रीन आएगा, इसमें आएगा, और ये भी आएगा ग्रीन। नीचे वाले में भी आएगा। यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ नहीं आएगा बेटा राउंड आएगा। ग्रीन। अरे यार नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा है यार, मिस हो गई क्लास। लास्ट वाले में बेटा नहीं आएगा राउंड, देखो ना कहाँ आ रहा है। लास्ट वाले में क्या बचा है, मैं ऐसे बना देता हूँ, रफली बना देता हूँ। देखो लास्ट वाले में यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो क्या यहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? सर मैं उसमें नहीं कह रहा था, लास्ट वाले में, वो आपको नहीं हाँ, तो मतलब हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था राउंड येलो कितने हैं? 9, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा था? 9, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद भी 3 और फिर बनाएगा। रिंकल्ड येलो कितने हैं? 3। 3। फिर हमने क्या लिखा था? राउंड ग्रीन, वो भी 3 है। 3 है। लास्ट में क्या बचा? 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो बचे और 1। ये 1 है। तो रेशियो क्या आ रहा है टोटल? 9:3:3:1, यही आएगा। 1। हाँ, यस अब सर। समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने? अगर क्वेश्चन आएगा राउंड येलो कितने हैं? 9, वो थोड़ा सा फिर चला गया क्योंकि वो बैक नहीं कर सकता, क्योंकि रिकॉर्डिंग वो बना लोगे ना आप अपने तरफ से। यस सर, बना लूंगा। हाँ, उसको अब बना लेना, क्लियर है? क्योंकि वो स्लाइड चली गई, वो रिकॉर्डिंग हट गई थी, वो सॉरी क्लास ओवर हो गई थी ना, फिर से ज्वाइन कराया मैंने इसीलिए। यस सर। तो आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। क्लियर हो रहा है क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट Yes, करते हैं मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्या होता है, एलिस क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस क्या होता है, क्रॉसिंग कैसे होती है, प्लांट कैसे डिसाइड, कैसे मेंडल ने फाइंड आउट किया था कि पेरेंट्स के करेक्टर बच्चों में जो जा रहे हैं, जो ऑफ स्प्रिंग्स में आ रहे हो, कैसे पता चलेंगे, यही रीजन था। क्लियर है? यस सर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है? बाकी वो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा, बाकी ये चैप्टर फिर फिनिश हो गया। ओके सर। कोई डाउट यहां तक? ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आज समझाया है, ये बहुत नो जरूरी सर। जो मैंने अभी पढ़ाया है, ये बहुत जरूरी था समझना। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, यस सर।